अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे दावे पर बात करने जा रहे हैं जिसने डिफेंस सर्कल्स में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल दावा यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट ने कतर के यूरो फाइटर टाइफून के खिलाफ एक बायलैटरल एक्सरसाइज में 9 के मुकाबले में 0 की बढ़तरी हासिल की, यानी सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट इंगेजमेंट्स में J-10C ने 9 बार कामयाबी हासिल की। ये दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ चीन का J-10C है जिसे निस्बतन कम कीमत मगर जदीद सेंसर्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और PL-15E जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ एक खतरनाक 4.5 जनरेशन फाइटर समझा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूरो फाइटर टाइफून है जो यूरोप के सबसे ताकतवर, महंगे और कॉम्बैट प्रूवन 4.5 जनरेशन फाइटर्स में शुमार होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई J-10C ने यूरो फाइटर टाइफून को 9-0 से शिकस्त दी? क्या ये नतीजा ऑफिशियल है और क्या इसका मतलब ये है कि J-10C हर लिहाज से टाइफून से बेहतर है, या फिर असल कहानी एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि सिस्टम्स वर्सेस सिस्टम्स है? आज हम इसी मौजू को जज्बाती अंदाज की बजाय एक बैलेंस डिफेंस एनालिसिस के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला पाकिस्तान और कतर की बायलैटरल एक्सरसाइज ज़िलज़ाल 2 से जोड़ा जा रहा है जो 2024 में कतर में मुनक्किद हुई। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C और कतर एयरफोर्स के यूरो फाइटर टाइफून के दरमियान सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट सिनेरियोज का जिक्र सामने आया है, जबकि दावा ये किया जा रहा है कि कुल 9 इंगेजमेंट्स हुए, जिनमें से कुछ बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR नोयत के थे, जबकि कुछ क्लोज रेंज डॉग फाइट सिनेरियोज भी शामिल थे। रिपोर्ट किए गए बयानी के मुताबिक J-10C ने तमाम मुकाबलों में यूरो फाइटर टाइफून पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स या कतर की एयरफोर्स की तरफ से इस 9-0 स्कोर की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, इसीलिए इसे ऑफिशियल कॉम्बैट रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता। इसे एक रिपोर्टेड एक्सरसाइज आउटकम या सर्कुलेटिंग डिफेंस क्लेम कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। लेकिन इसके बावजूद ये दावा अहम है क्योंकि इसने चाइनीज J-10C और यूरो फाइटर टाइफून फाइटर एयरक्राफ्ट की फाइटर टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान एयरफोर्स की मॉडर्न एयर कॉम्बैट स्ट्रेटजी को आलमी दिफाई बहस का मरकज बना दिया है। J-10C को सिर्फ एक सिंगल इंजन फाइटर समझना गलत होगा। मॉडर्न एरियल वारफेयर में एयरक्राफ्ट की कीमत, इंजन काउंट या ज़ाहिरी साइज से ज्यादा अहम उसका कॉम्बैट इकोसिस्टम होता है, जबकि J-10C की असल ताकत इसके डाटा लिंक कैपेबिलिटी, मॉडर्न एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट के अलावा PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स में है। BVR कॉम्बैट में वो एयरक्राफ्ट ज्यादा खतरनाक होता है जो पहले डिटेक्ट करे, पहले ट्रैक करे और पहले लॉन्च करे, और वो मिसाइल को बेहतर गाइडेंस दे सके। अगर J-10C को ग्राउंड बेस्ड रडार, एवैक्स, डाटा लिंक और इंटीग्रेटेड कमांड नेटवर्क की सपोर्ट हासिल हो तो ये किसी भी एडवांस फाइटर के लिए सीरियस चैलेंज बन सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-10C सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर समझा जाता है। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस नेटवर्क में एक हाई एंड लेयर का किरदार अदा करता है, खास तौर पर एयर सुपीरियरिटी, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन और BVR वारफेयर में। इसी तरह से दूसरी तरफ यूरो फाइटर टाइफून को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये एयरक्राफ्ट भी कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि टाइफून एक 4.5 जनरेशन हाई परफॉर्मेंस ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे यूरोपियन कंसोर्शियम ने एयर सुपीरियरिटी और मल्टी रोल मिशन के लिए डेवलप किया है। इस एयरक्राफ्ट की हाई थ्रस्ट टू वेट रेशो, पावरफुल EJ-200 इंजन्स और एरोडायनामिक्स परफॉर्मेंस के अलावा इसमें मॉडर्न रडार ऑप्शंस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और वाइड वेपन्स इंटीग्रेशन इसे दुनिया के एलीट फाइटर्स में शुमार करते हैं। यूरो फाइटर टाइफून क्विक रिएक्शन अलर्ट, हाई स्पीड इंटरसेप्शन, हाई आल्टीट्यूड और कॉम्प्लेक्स एयर कॉम्बैट मिशंस के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। इसीलिए अगर J-10C के 9-0 के क्लेम को डिस्कस किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइफून कमजोर एयरक्राफ्ट है। असल बात यह है कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में एयरक्राफ्ट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ मिसाइल्स, सपोर्ट एसेट्स, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, टैक्टिक्स, सिमुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कंडीशंस भी रिजल्ट को बदल सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि असल जंग एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि सिस्टम वर्सेस सिस्टम है।
اگر ایک ایئرکرافٹ کو بہتر سچویشن اویئرنیس مل رہی ہے اور اس کے پائلٹس کو کلیئر تھریٹ پکچر حاصل ہے، جبکہ اس کو ڈیٹا لنک کے ذریعے ارلی وارننگ بھی حاصل ہو رہی ہے اور اس کے ایویکس اور گراؤنڈ ریڈار سپورٹ انہیں اپوننٹ سے پہلے ٹارگٹ ٹریک دے رہی ہیں، تو پھر ایک نسبتاً سستا ایئرکرافٹ بھی مہنگے فائٹر جیٹ کو ڈیفینسو موڈ میں ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے 90 کلیم کو صرف اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ J-10C نے ٹائفون کو فزیکلی آؤٹ پرفارم کیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ سیمولیٹڈ کامبیٹ انوائرمنٹ میں کس سائڈ کے پاس بہتر سینسر پکچر، بہتر ٹیکٹکس اور بہتر میزائل انویلپ اور بہتر ڈیسیژن میکنگ سائیکل تھی۔ J-10C کے ساتھ PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کا ذکر بہت اہم ہے۔ یہ میزائل J-10C کو بیونڈ ویژول رینج کامبیٹ میں ایک اہم اسٹرانگ سائیکولوجیکل اور ٹیکٹیکل ایج پرووائڈ کرتا ہے۔ جب اپوننٹ کو یہ معلوم ہو کہ سامنے والا ایئر کرافٹ لانگ رینج ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائل کیری کر رہا ہے، تو وہ اپنی سپیڈ، آلٹیٹیوڈ، اپروچ اور ڈیفینسو ٹیکٹکس کو پہلے ہی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ BVR کامبیٹ میں میزائل کی رینج اکیلی فیصلہ کن نہیں ہوتی، اصل چیز یہ ہے کہ میزائل کس آلٹیٹیوڈ اور سپیڈ پر لانچ ہوئی ہے، جبکہ ٹارگٹ کی انرجی سٹیٹ بھی کیا تھی، جبکہ ریڈار لاک یا ڈیٹا لنک سپورٹ کتنا مضبوط تھا، اور پائلٹ نے لانچ کے بعد ایئر کرافٹ کو کس طرح منور کیا۔ اگر J-10C نے PL-15 کے ساتھ بہتر لانچ جیومیٹری حاصل کی تو سیمولیٹڈ انگیجمنٹ میں اس کی کامیابی قابل فہم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اگر ٹائفون سائٹ کو ریسٹرکٹیو رولز یا لمیٹڈ سینیریو کنڈیشنز میں آپریٹ کرنا پڑا ہو۔ اسی طرح سے اگر ہم J-10C فائٹر ایئرکرافٹ کی ڈاگ فائٹ میں کارکردگی کی بات کریں تو J-10 فیملی کا کینارڈ ڈیلٹا ڈیزائن اسے کلوز کامبیٹ میں ایک خاص ایجیلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن ایئرکرافٹ کو بہتر نوز پوائنٹنگ ایبلٹی اور ہائی اینگل آف اٹیک مینوورنگ میں مدد دے سکتا ہے۔ ڈاگ فائٹ میں اگر پائلٹ اپنی انرجی مینجمنٹ بہتر رکھے، ایئرکرافٹ کو صحیح وقت پر ٹرن کرائے اور میزائل کیوئنگ کا ایڈوانٹیج حاصل ہو، تو لائٹر فائٹر بھی ہیویئر فائٹر کو چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی کوشن ضروری ہے۔ ڈاگ فائٹ ریزلٹس ٹریننگ رولز پر بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ایئرکرافٹ ایک مخصوص فیول سٹیٹ، الٹیٹیوڈ، سپیڈ یا سٹارٹنگ پوزیشن سے انگیجمنٹ شروع کرتے ہیں تو ریزلٹ ریئل کامبیٹ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ٹریننگ ایکسرسائز کا نتیجہ ہمیشہ کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کا ایک بڑا ایڈوانٹیج اس کی ہائی ٹیمپو آپریشنل ٹریننگ کلچر ہے۔ PAF ہسٹوریکلی ایک چیلنجنگ ریجنل انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتی رہی ہے، جہاں BVR ٹیکٹکس، کوئک ریئیکشن رسپانس اور ایئر ڈیفنس ریڈینس اور پائلٹ ڈسپلن بہت اہم ہے۔ J-10C کی انڈکشن کے بعد PAF نے اسے صرف انوینٹری میں شامل نہیں کیا بلکہ اسے براڈر ایئر کامبیٹ نیٹ ورک کا حصہ بنایا۔ یہی انٹیگریشن اس ایئر کرافٹ کی ویلیو کو بڑھاتا ہے۔ جب ایک فائٹر جیٹ ماڈرن ریڈار، لانگ رینج میزائلز، ایویکس سپورٹ، ڈیٹا لنک اور ٹرینڈ پائلٹس کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے تو وہ اپنی کیٹیگری سے زیادہ بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ J-10C کو پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک ایسٹ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ ریجنل ڈیٹرنس، کوئک انٹرسیپشن، لانگ رینج انگیجمنٹ اور ایئر سپیریورٹی مشنز میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب ہم اس اہم بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آخر اس قسم کے دعوے کی ڈیفنس مارکیٹ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر J-10C کی رپورٹڈ پرفارمنس کو گلوبل ڈیفنس مارکیٹ کے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ چین کے لیے ایک بڑا مارکیٹنگ مومنٹ بن سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک ویسٹرن فائٹر جیٹس کی ہائی کاسٹ، ڈیلیوری ڈیلیز اور پولیٹیکل کنڈیشنز اور ایکسپینسو مینٹیننس سے پریشان ہیں۔ ایسے ممالک کے لیے J-10C ایک اٹریکٹیو آپشن بن سکتا ہے کیونکہ یہ ریلیٹیولی افورڈیبل ہے اور ماڈرن سینسرز بھی رکھتا ہے، جبکہ اس کی لانگ رینج میزائل کیپیبلٹی بھی اس ایئر کرافٹ کے اہم فیچرز میں سے ایک ہے، جبکہ اس کو ایکوائر کرنے والا ملک کمپلیٹ چائنیز کامبیٹ ایکو سسٹم کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر J-10C کے بارے میں نیریٹو مضبوط ہوتا ہے کہ اس نے یورو فائٹر ٹائفون جیسے ایلیٹ یورپین فائٹر کو سیمولیٹڈ کامبیٹ میں چیلنج کیا ہے، تو اس کا اثر صرف پاکستان یا قطر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ مڈل ایسٹ، افریقہ، ایشیا اور دیگر ایمرجنگ ڈیفنس مارکیٹس میں ڈسکشن کا حصہ بن سکتا ہے۔
यहाँ बैलेंस्ड आंसर जरूरी है। J-10C एक हाईली कैपेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये कहना कि हर लिहाज से यूरोफाइटर टाइफून से बेहतर है दुरुस्त तज्जिया नहीं होगा। टाइफून के अपने एडवांटेजेस हैं, जिसे पेलोड, हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, ट्विन इंजन पावर, यूरोपियन वेपन्स इकोसिस्टम, इंड्योरेंस कैपेसिटी और मैच्योर ऑपरेशनल हिस्ट्री जैसे एडवांटेजेस हासिल हैं। इसी तरह से J-10C भी अपनी अलग से स्ट्रेंथ्स रखता है, जिसमें PL-15, मॉडर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार, स्ट्रॉन्ग BVR कैपेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इंटीग्रेशन और पाकिस्तान जैसे प्रोफेशनल एयर फोर्सेस के हाथ में बेहतर ऑपरेशनल वैल्यू वगैरह। असल बात यह है कि फाइटर एयरक्राफ्ट की सुपीरियरिटी मिशन स्पेसिफिक होती है। किसी एक ट्रेनिंग रिजल्ट, किसी एक सिनेरियो या किसी एक स्कोर लाइन से मुकम्मल फैसला नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ ऑल्टीट्यूड, डिफरेंट मिसाइल रूल्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कंडीशन, स्पोर्ट एसेट्स और मिशन ऑब्जेक्टिव्स आउटकम को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, 9-0 का दावा सेंसेशनल जरूर है, लेकिन इसकी असल अहमियत स्कोर लाइन से ज्यादा नैरेटिव में है। इस क्लेम ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर किया है कि चाइनीज फाइटर टेक्नोलॉजी अब एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा क्रेडिबल हो रही है। इसने ये भी दिखाया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स को टैक्टिकल और नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली यूज करने की भरपूर सलाहियत रखती है। ये दावा यूरोफाइटर टाइफून को कमजोर साबित नहीं करता, मगर J-10C को एक सीरियस कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के तौर पर जरूर हाईलाइट करता है। ये भी वाज़ेह करता है कि फ्यूचर एयर कॉम्बैट में एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स हमेशा ऑटोमेटिक विनर नहीं होंगे। जिस साइड के पास बेटर सेंसर्स, बेटर मिसाइल्स, बेटर नेटवर्किंग और बेटर टैक्टिक्स होंगी, वो बेटर फील्ड में एडवांटेज हासिल करेगा। आखिर में अगर इस पूरी बहस का खुलासा किया जाए तो यूरोफाइटर टाइफून वर्सेस J-10C का मामला सिर्फ एक 9-0 स्कोर लाइन की कहानी नहीं है। ये जदीद फिजाई जंग के बदलते हुए असूलों की स्टोरी है। ये बताती है कि अब एयर कॉम्बैट में सिर्फ एयरक्राफ्ट का नाम, कीमत या रेपुटेशन काफी नहीं। असल फैसला इस बात से होता है कि एयरक्राफ्ट किस नेटवर्क का हिस्सा है, पायलट की ट्रेनिंग कैसी है और मिसाइल कैपेबिलिटी क्या है, जबकि सेंसर पिक्चर कितनी क्लियर है और कमांड सिस्टम कितनी तेजी से डिसीजन लेता है। जब तक ऑफिशियल डाटा और कंप्लीट एक्सरसाइज पैरामीटर्स सामने नहीं आते तो 9-0 को एक रिपोर्टेड क्लेम के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस दावे ने J-10C को ग्लोबल एयर पावर डिबेट में एक मजबूत जगह दे दी है। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-10C सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक मैसेज है। ये मैसेज है कि ट्रेन्ड पायलट्स, स्मार्ट इंटीग्रेशन, एडवांस मिसाइल्स और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस किसी भी बड़े अपोनेंट को चैलेंज कर सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां फ्यूचर एयर कॉम्बैट की असल डिबेट शुरू होती है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में एक्सपेंसिव वेस्टर्न फाइटर्स डोमिनेट करेंगे या अफोर्डेबल मगर हाईली नेटवर्क फाइटर्स मैदान बदल देंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको J-10C और यूरोफाइटर टाइफून के एक दूसरे के एक्सरसाइज मद्दे मुकाबले आने और इससे मुतालिक रिपोर्ट किए जाने वाले स्कोर, दोनों एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज और मॉडर्न एरियल वारफेयर के हवाले से इवॉल्व होती हुई टैक्टिक्स और डिफरेंट एसेट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।